गुड मॉर्निंग साथियों, सुपर रिवीजन में आप सभी का स्वागत करते हैं। सबसे पहले आज हम लोग राज्य दर्शन करेंगे। 28 राज्य है और लगातार क्रम रूप से राज्यों का दर्शन करते हुए हम सबसे पहले केरल से स्टार्ट करते हैं। और केरल अगर भारत की अगर बात करते हैं तो मैप से अगर बात कीजिएगा तो केरल यहाँ पे आता है। और केरल अगर बात करते हैं तो केरल का राजधानी तिरुवनंतपुरम है। और इसी केरल को आज हम लोग दिल खोल के पढ़ेंगे, ठीक है सर। अब यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा कि मैंने बोर्ड पे क्या लिखा है, तो मैं मैप को हटा देना चाहता हूँ और हटाने के बाद आपका फुल कंसंट्रेशन ऑफ माइंड बोर्ड पे रहना चाहिए कि केरल में क्या क्या चीज़ें होती है, ठीक है सर। आप हमेशा से जानते हैं कि सुपर रिवीजन के तहत आपको बहुत ही कम टाइम में आपको रिवीजन करवाना मेरा मकसद होता है। तो सबसे पहले केरल। अब केरल की राजधानी की बात करते हैं तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, आपको जानना जरूरी है, ठीक है। मुख्यमंत्री यहाँ का पिनरई विजयन है। कौन है मुख्यमंत्री? पिनरई विजयन है। यहाँ का गवर्नर आरिफ मोहम्मद जी हैं, ठीक है। लोकसभा की सीटें 20 हैं और केरल की राज्यसभा की सीटें 9 है। लेकिन केरल की निर्माण की बात करते हैं तो 1 नवंबर 1956 ईस्वी में केरल का निर्माण हुआ था, ठीक है भाई। चलिए आ जाइए, सबसे पहले केरल की राज्य पक्षी। अब राज्य पक्षी क्या है? तो केरल की राज्य पक्षी ग्रेट हॉर्निबल है, ग्रेट हॉर्निबल है। राज्य पशु भारतीय हाथी है, ठीक है। उसके बाद राज्य पेड़ नारियल है, राज्य पेड़ नारियल का पेड़ है। उसके बाद राज्य फूल आपका कनिकोना है, कनिकोना है, ठीक है। हम आपको रिवीजन करवा रहे हैं, ठीक है सर। अब यहाँ का नृत्य, अगर डांस की बात करते हैं, फोक डांस, डांस की बात करते हैं तो सबसे पहले डांस कथकली, कथकली डांस यहाँ की मशहूर डांस है, ठीक है। उसके बाद ओनम, केरल की मशहूर डांस ओनम है। अटुकल पोंगल, अटुकल पोंगल की बात करते हैं तो अटुकल पोंगल नृत्य है, केरल ही का डांस है, ठीक है। अटुकल पोंगल है केरल का, लेकिन अगर पोंगल सिर्फ बोल दे तो पोंगल तमिलनाडु का है, लेकिन अटुकल पोंगल केरल का डांस है। उसके बाद ओपन्ना डांस केरल का है, ओपन्ना डांस। मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम केरल का डांस है। उसके बाद कलारिया पट्टू, तो कलारिया पट्टू मार्शल आर्ट्स के लिए जाना जाता है, तो केरल का कलारिया पट्टू डांस ही मान लीजिए इसको। यानी कहने का मतलब है कि नृत्य की बात करते हैं तो कथकली, ओनम, अटुकल पोंगल, ओपन्ना, मोहिनी अट्टम, कलारिया पट्टू, ये सारी नृत्य केरल की मशहूर डांस है, ठीक है भाई। अब नेशनल पार्क, अब नेशनल पार्क, वहाँ की नेशनल पार्क कौन कौन सी हैं, कौन कौन नदी है, इसको हम लोग देख लेंगे, ठीक है दोस्त। तो पेरियार नेशनल पार्क, तो पेरियार नेशनल पार्क जाना जाता है हाथी को रहने के लिए, सबसे ज़्यादा हाथी पेरियार नेशनल पार्क में रहता है। उसके बाद साइलेंट वैली, तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क लंगूर, जो बड़ी बड़ी पूंछें होती है उसी के लिए जाना जाता है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क में बड़ी बड़ी पूंछों वाली लंगूर रहती है। उसके बाद इडुक्की बांध, इडुक्की बांध पेरियार नदी पर है, आप जानते होंगे ये केरल में स्थित है, ठीक है। मैं सिर्फ यहाँ जानकारी केरल को दे रहा हूँ, ठीक है। इसके दूसरा आएगा दूसरा राज्य, ठीक है। मुल्ला पेरियार बांध, तो मुल्ला पेरियार बांध केरल में स्थित है। अनाईमुडी, अनाईमुडी भी केरल में स्थित है। अनाईमुडी कहाँ है? अनाईमुडी केरल में स्थित है। कार्डेमम हिल, कार्डेमम हिल की पहाड़ी अगर जानते हैं तो कार्डेमम हिल की पहाड़ी सबसे इलायची के लिए जाना जाता है, तो कार्डेमम हिल केरल में स्थित है। एराविकुलम, एराविकुलम नेशनल पार्क केरल में स्थित है। अन्नामलाई, अन्नामलाई की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी केरल में स्थित है। अभी हम जानकारी देंगे आपको। अगर मैं मैप बना दूं, ऐसे अगर मैप बना दूं तो यहाँ 3 पहाड़ी मिलता है और तीनों पहाड़ी के मैं नाम बताऊंगा, ठीक है सर। तो मुल्ला पेरियार बांध, अभी हमने बताया कि मुल्ला पेरियार बांध केरल में स्थित है। अच्छा, अब कौन कौन है नेशनल पार्क? पेरियार नेशनल पार्क केरल में है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल में स्थित है। इडुक्की बांध केरल में स्थित है। मुल्ला पेरियार बांध केरल में स्थित है। अनाईमुडी केरल में है। कार्डेमम हिल केरल में है।
एराविकुलम नेशनल पार्क केरल में है। अन्नामलाई की पहाड़ी केरल में स्थित है। अब केरल की जीआई टैग की बात करते हैं तो इतना सारा अब जीआई टैग है, तो केरल के जीआई टैग सबसे पहले तो काली मिर्च को जीआई टैग दिया गया है केरल के अंदर। नीलांबूर टिक केरल में जीआई टैग दिया गया है। और अल्पी हरी इलायची यानी हरी इलायची केरल की जीआई टैग मिला है। जीआई टैग 10 वर्षों के लिए मिला जाता है कि सबसे मशहूर है। ठीक है। नवारा चावल की बात करते हैं तो नवारा चावल केरल की जीआई टैग दिया गया है। ठीक है सर। अगर मंदिर की बात करते हैं तो केरल में मंदिर बहुत सारी मंदिर है, लेकिन हम जो एग्जाम में आते हैं वही चीज़ पढ़ेंगे। तो मंदिर की बात करेंगे तो एक पद्मनाभ स्वामी मंदिर है जो भगवान विष्णु को समर्पित करता है। और पद्मनाभ स्वामी मंदिर में जो विष्णु जी ही इसका लेटी हुई प्रतिम है, यानी कि यहाँ सोए हुए हैं और यहाँ बीचवा में नाग जैसा है और नाग के अंदर यहाँ सोए हुए प्रतीक मिलता है पद्मनाभ स्वामी मंदिर में। सबरीमाला मंदिर यानी कि केरल में स्थित है। केरल में 2 मंदिर, पद्मनाभ स्वामी मंदिर, सबरीमाला मंदिर केरल में स्थित है। अब केरल में 2011 की जनगणना जब हुई तो साक्षरता दर सबसे ज़्यादा 94% हुआ था और सबसे कम साक्षरता रिंकिया का पापा बिहार में हुई थी। ठीक है सर। लिंगानुपात की बात करते हैं तो अच्छा सर, लिंगा अनुपात क्या होता है मास्टर? लिंगा अनुपात हम नहीं जानते हैं। तो लिंगा अनुपात होता है कि 1000 पुरुष पर 1084 महिला होती है, उसी को हम लोग लिंगानुपात कहते हैं। अब बात करते हैं केरल में युवा पंचायत समिति रेशमा मरियम जी हैं। युवा पंचायत समिति रेशमा मरियम है। युवा महापौर आर्य राजेंद्रन है। हाथी पूर्णवास केंद्र केरल में मनाया गया। सबसे ज़्यादा पेरियार नेशनल पार्क में हाथी होती, सबसे ज़्यादा हाथी है, इसीलिए हाथी पूर्णवास केंद्र केरल में बनाया गया है। अब कुदुम्ब श्री योजना ये केरल में मनाया गया है। कुदुम्ब श्री योजना केरल में चलाया गया है। ठीक है सर। अन्ना चांडी, अब अन्ना चांडी नाम है, अन्ना चांडी कौन है और लीला सेठ कौन है? तो अन्ना चांडी फर्स्ट महिला जज बनी है जो कि केरल के स्थित है। अन्ना चांडी केरल की है लेकिन फर्स्ट महिला जज है, न्यायाधीश है। लेकिन लीला सेठ हाई कोर्ट के फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश रही है। और लीला सेठ हिमाचल प्रदेश के, कहाँ के? लीला सेठ हिमाचल प्रदेश के हैं, लेकिन लीला सेठ हाई कोर्ट के फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश महिला बनी हुई है। लेकिन अन्ना चांडी फर्स्ट महिला न्यायाधीश है। ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं तो यहाँ एक केरल में कार्यक्रम चलाया गया। सबसे पहले कार्यक्रम ये है सर कि कुदुम्ब श्री योजना चलाया गया और 1 स्कूल 1 IS, यानी कि एक स्कूल से एक IS निकलना चाहिए, ये केरल का मानना है। ठीक है। और केरल में फर्स्ट जेंडर पार्क भी खोला गया है। फर्स्ट जेंडर पार्क केरल में खोला गया है। अब केरल की बात करते हैं तो केरल के स्वास्थ्य मंत्री के शैलेजा जी हैं। के शैलेजा यानी केरल के स्वास्थ्य मंत्री के शैलेजा हैं और के शैलेजा को ही टॉप थिंकर अवार्ड दिया गया है। टॉप थिंकर अवार्ड दिया गया है। अच्छा, आप जानते होंगे केरल में कि केशवानंद भारती केस चल रहा था जो कि 24 अप्रैल 1973 ईस्वी को इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। केशवानंद भारती कहें कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, मूल ढांचा है। ठीक है। इसमें संशोधन किया जा सकता है। ठीक है सर। इसी के बाद अगर बात करते हैं तो आगे चलते हैं, क्या होता है, मामला गंभीर है। केरल, तो केरल की बात करते हैं तो केरल सबसे पहला किस तरह से बना है? तो त्रावणकोर, कोचीन, मालाबार, ये तीनों मिलकर एक केरल का निर्माण होता है। सबसे पहले हमने बताया था कि ये भारत है और भारत है नीचे में आपका, यहाँ पे नीचे में यहाँ मान लीजिए कि आपका केरल है और केरल में 3 पहाड़ी है जो कि केरल में 3 पहाड़ी, सबसे पहला नीलगिरी पहाड़ी, यहाँ पे नीलगिरी पहाड़ी है। और दूसरा अगर बात करते हैं तो दूसरा अनाईमलाई है, अन्नामलाई की पहाड़ी है। ठीक है। और तीसरा कार्डेमम हिल है। अब कैसे किस तरह से याद करना है तो आपका इस तरह से देखने का मतलब है कि ऐसे है, ऐसे, तो हमारा नाक बिल्कुल इसी तरह से है तो नाक से याद करेंगे, यानी NAC नाक, यानी N से नीलगिरी पहाड़ी, A से अन्नामलाई और C से
कार्डेमम हिल। ठीक है सर, अब किस तरह से जानते हैं, यानी कि हम कहने का मतलब है, आपको मैं क्लियर समझाना चाहता हूँ भाई कि ये एक यहाँ 3 है और तीनों के बीच में इतना सा गैप है, इतनी सा गैप है, इतनी सा, मात्र इतनी सा गैप है। तो इस गैप को कौन जोड़ता है? तो यानी कि एन से ए सी, यानी नीलगिरी और अन्नामलाई और कार्डेमम हिल, यानी कि नीलगिरी और अन्नामलाई दोनों के बीच में यहाँ पे जो दर्रा है, दर्रा जोड़ता है, तो पालघाट दर्रा जोड़ता है। कौन जोड़ता है? पालघाट दर्रा। और यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ पे कौन सी दर्रा जोड़ता है, यानी कि अन्नामलाई और कार्डेमम हिल के बीच के जो दूरी, जो दर्रा है, इसका कौन जोड़ता है? तो यहाँ पे इन दोनों के बीच के दर्रा सीनकोट दर्रा जोड़ता है। अन्नामलाई और कार्डेमम हिल के बीच की दर्रा को हम लोग सीनकोट दर्रा जोड़ता है। अब सबसे पहले नीलगिरी पहाड़ी। अब नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं, तो सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं तो दोदा बेटा है। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। लेकिन नीलगिरी पहाड़ी के अंदर ही टोडा जनजाति आता है। जनजाति नीलगिरी पहाड़ी के अंदर टोडा जनजाति आती है। अब अन्नामलाई की बात करते हैं, तो अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं, सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं तो अनाईमुडी है। अनाईमुडी अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी 2695 किलोमीटर ये पड़ जाता है। कार्डेमम हिल, अभी हमने बताया कि कार्डेमम हिल जो है इसका इलायची के लिए प्रसिद्ध है। उम्मीद करता हूं कि केरल आपको घुमा दिया और केरल राज्य दर्शन करा दिया, और केरल के बाद आप लोग कमेंट कीजिएगा कि किस राज्य दर्शन अगला होने वाला है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन बहुत बढ़िया लगा होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो सबसे पहले आपका कर्तव्य ये है भाई कि आप इसे लाइक कर दीजिए दोस्त। ठीक है, शुक्रिया।